और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। भोपाल के न्यू मार्केट में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। देर रात की यह पूरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कपड़े की दुकान में आग लग गई और आग देखते ही देखते भड़क गई। अभी तक कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कपड़े की दुकान में आग लगी है, लोगों ने तुरंत जैसे ही आग लगी देखी, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। भोपाल में दर्दनाक हादसा, 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई है। टेंट हाउस के गड्ढे में दबकर मौत की आशंका है। खेलते समय हादसा हुआ है। बच्चे के पिता टेंट हाउस चलाते हैं। रातेभर पुलिस जांच में जुटी हुई है। अक्सर ही देखा जाता है कि बच्चे खेल खेल में छुप जाते हैं और ऐसी जगह छुप जाते हैं जहां से वे फिर दोबारा निकल नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ प्रथम दृष्टया देखने में नजर आ रहा है कि बच्चे खेल खेल में गड्ढे के बीच में जा छुपे और फिर वहां से नहीं निकल पाए, जिसके चलते दम घुटने की वजह से बच्चों की मौत हो गई है। तो 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि अभी ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। दम घुटने से मौत की आशंका जताई गई है, लेकिन फिर भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बच्चों के पिता टेंट हाउस चलाते हैं। रातेभर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तूफानी चुनाव प्रचार पर शिवराज सिंधिया सीएम आज 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ब्यावरा, मुंगावली, अशोकनगर में करेंगे सम्मेलन। मंडल सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ग्वालियर दौरे पर रहेंगे सिंधिया। डबरा, बिलौआ, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। बूथ समिति के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ग्वालियर दौरे पर सिंधिया रहेंगी और इस दौरान वो बूथ समिति के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वहां पे भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। सीएम आज जाएंगे 3 विधानसभा क्षेत्र और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दौरे पर हैं। राजगढ़, अशोकनगर को दौरा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही मंडल सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मिशन 28 पर कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ करेंगे बैठक। उपचुनाव को लेकर करेंगे मंथन, तो वहीं चुनावी तैयारियों पर फीडबैक लेंगे। चुनाव प्रभारियों से चर्चा करेंगे। 28 में से 28 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। चुनाव प्रभारियों से करेंगे चर्चा कमलनाथ और इस दौरान 28 में से 28 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है और इसी के चलते चुनाव प्रभारियों से बातचीत करेंगे। किस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार होगा, क्योंकि अभी 20 दिन तक का वक्त बाकी है। तो इस दौरान जनता के बीच में पहुंचने की पूरी कोशिश होगी। प्रत्येक क्षेत्र में जहां जहां चुनाव है वहां पर जाने की कोशिश, और यही कारण है कि चुनाव प्रभारियों के साथ प्रमुख बैठक मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा कमलनाथ करने वाले हैं, पूर्व सीएम। और इस दौरान एक खास बात यह भी है कि पहले की तुलना में इस बार भी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है और जो सर्वे किया गया है कमलनाथ ने उसका जिक्र किया था और इस सर्वे के आधार पर भी ये कोशिश है कि प्रत्येक जनता तक पहुंचा जाए। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना दुबे लाइव जुड़ गई है। रंजना, लगातार दौरे शुरू हो चुके हैं। आज मुख्यमंत्री भी दौरा कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दौरा कर रहे हैं। कहां कहां ये दौरे हैं, विस्तार से बताएं। जी रेनू, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे शुरू हो चुके हैं। जी और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए तो वो हर एक विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, जहां पर 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने, क्योंकि प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो। कार्यकर्ताओं से बातचीत भी हो रही है, जनता में वो लुभाने की कोशिश हो रही है। यानी जो 15 महीने का जो कार्यकाल है कांग्रेस का, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। उनकी नाकामियां जो भारतीय जनता पार्टी यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो जनता के सामने गिना रहे हैं। तो बीते 6 महीनों
महीनों में जो विकास का रोड मैप है, किस तरह से उन्होंने विकास किया है, वो सारी बातें जनता के सामने रख रहे हैं। यानी कि अब जो धुआंधार चुनाव प्रचार है वो शुरू हो चुका है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो यहाँ पर 2 स्टार प्रचारक यानी जो सबसे आकर्षक चेहरे हैं, जो कि जनता के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी जाए या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए, दोनों ही अब लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़, अशोकनगर और मुगाबली में जनता के बीच आज पहुंचेंगे और वहां पर बताएंगे कि आखिर 5 महीनों में उन्होंने क्या किया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अभी फिलहाल चुनौती ये है, क्योंकि अगर मुख्य चुनाव की बात करी जाए रीनू, तो जो मुगाबली सीट की बात करी जाए वो कांग्रेस के खाते में थी। तो ऐसे में वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने एक तरह से उनके सामने चुनौती होगी। तो वही दूसरी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है, उस जीत को बरकरार रख पाना अब आगे उनके लिए एक तरह से चुनौती रहेगी कि आखिर कैसे वो इन सीटों पर जीत दर्ज कराते। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी जाए रीनू, तो ग्वालियर चंबल पर पूरा फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें यानी 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में उनकी साख भी एक तरह से दांव पर है, क्योंकि जो उनके साथ दल बदल करके कांग्रेस से भाजपा में पहुंचे थे, वो सारे जो उनके नेता हैं वो ग्वालियर चंबल सीट ज्यादातर सीटों से ही मैदान में उतरे। ऐसे में उन सीटों को बचा पाना, उन सीटों पर जीत दर्ज कराना एक तरह से उनके सामने बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि वो वहां पर आम लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, उनसे तमाम वादों को पूरा करने की बातें कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि आखिर इस सरकार में और बीती सरकार में क्या अंतर था। और अब भले ही चेहरे बदल गए हैं, भले ही पार्टी बदल गई है, चेहरे वही है, भले ही पार्टी बदल गई है, लेकिन उनका जो विकास का रोड मैप है वो वैसे ही रहेगा और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य कि जनता के साथ खड़े रहना। और यही वजह है कि अब वो लगातार ग्वालियर चंबल दौरे पर फोकस कर रहे हैं, वहां पर दौरे कर रहे हैं और अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत दर्ज कराने को लेकर लगातार जो चुनावी रैलियां हैं वो अब देखने को मिलेगी। रीनू जी बिल्कुल, ये रही बीजेपी की तैयारी रंजना। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि 28 में से 28 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है कांग्रेस का, और इसके चलते कमलनाथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। चुनाव प्रभारियों के साथ आज बैठक होने वाली है। और आज के क्या कुछ तय कार्यक्रम कांग्रेस के? जी बिल्कुल, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता की चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ यानी पीसीसी चीफ भी अब लगातार रैलियां कर रहे हैं। जगह जो उपचुनाव वाली सीटें हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव प्रभारियों की बैठक है उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सर्वे से जरूर उत्साहित है, लेकिन एक बात यह भी है कि जिस तरह से टिकट घोषित किए गए थे उपचुनाव की सीटों को लेकर, तो कांग्रेस के अंदर जो कुछ सीटें हैं वहां पर जो मनमुटाव है, जहां पर विरोध है, वो विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। तो हालांकि इस बैठक में जरूर जो उत्साह है उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर इन 28 विधानसभा सीटों पर किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए, कैसे कार्यकर्ता वहां पर तैनात रहेंगे, कैसे बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत किया जाएगा, ताकि जो 28 सीटें हैं, जो कि 28 में से 28 सीटें कांग्रेस को जीतने, हालांकि मुश्किल टारगेट जरूर यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल यही कहा था कि उन्होंने बीते 15 महीनों में जो काम किया है वो जनता ने जरूर देखा है। ऐसे में उनको जनता का जो भरोसा है वो जरूर मिलेगा और यही वजह है कि आज चुनावी रणनीति जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ तैयार करेंगे, चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, चुनाव में किस तरह से जो जनता के बीच जनता को लुभाने की कोशिश है वो तमाम यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज जो होने वाली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिंड के महगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हेमंत कटारे शुक्रवार को ग्वालियर से काफिले के साथ विधानसभा में आए और इसी दौरान बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी आ गई। सिंधिया की गाड़ी कटारे के काफिले में फंसी रही। पुलिसकर्मियों ने सिंधिया की गाड़ी निकलवाने के लिए मशक्कत की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को लेकर देखकर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल जो लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे कभी उनके नेता सिंधिया रहे थे, लेकिन अब रास्ते अलग अलग हैं तो नारे भी बदल गए हैं।
कांग्रेस के सिंधिया को भूमाफिया कहने पर पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। सिंधिया ने कहा कि उनकी संपत्ति 300 साल पुरानी है। मैं एक परिवार विशेष में पैदा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो नए नए महाराजा बने हैं वो बताएं कि उनके पास कहां से संपत्ति आई। तो संपत्ति मामले में, संपत्ति कब्जे के मामले में जब सवाल पूछा गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार किया। उन्होंने ये कहा कि मेरी संपत्ति तो 300 साल पुरानी है, सबको मालूम है, और मैं किसी परिवार विशेष में पैदा हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन जो नए नए महाराजा बने हैं सवाल उनसे होना चाहिए। और इस तरीके से भूमाफिया बताने पर कांग्रेस पर पलटवार किया ज्योतिरादित्य ने। बार बार एक बात कहते हैं, आप पे एलिगेशन लगाते हैं, भी नया मामला उठा लाए कि आपने एक प्रॉपर्टी हथिया ली, आपके परिवार पे एलिगेशन क्यों लगाते? देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। चुनावी माहौल में जात पात को लेकर नेताओं के बयानबाजी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया। पिछले दिनों मंत्री इमरती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जनसंपर्क के दौरान जात पात की बात कह रही थी। सिंधिया ने कहा कि मैं सिंधिया परिवार का मुखिया हूं और ना जात न पात, केवल जनता का विषय और जनता का विकास, यही हमारा एजेंडा होना चाहिए। कि हमारी बिरादरी की मंत्री है, खड़े हो जाओगे कहीं भी मध्य प्रदेश के कोने पे खड़े हो जाओगे और जो कह दोगे कि हम डबरा के हैं और जाटव हैं तो कोई तुम्हारी गली भी नहीं रोक सकता कि भाई अब जाटव मंत्री है वहाँ की छोड़ दो, जा जान दो, कहा वहाँ पर जी रावत जी कहते हैं, आप पे एलिगेशन लगाते हैं, भी नया मामला उठा लाए कि आपने एक। मैं सिंधिया परिवार का मुखिया हूँ। मैंने कल के हमारे सभाओं में भी कहा, न जात न पात, केवल जनता का भविष्य और जनता का विकास, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। मेरे लिए हर जाति, हर समुदाय, हर इंसान, हर मतदाता मेरे लिए मेरा भगवान है और उनका विकास करना मेरा धर्म है। कुछ दिन पहले इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जनसंपर्क के दौरान लोगों से जात पात की बात कर रही थी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी के भाषण का एक और वीडियो वायरल हुआ है और इसमें इमरती देवी लोगों से कह रही हैं कि मैंने उनसे कही थी कि महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं करती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी प्लेट बने वो सच्ची बने। इमरती देवी आगे ये भी कह रही हैं कि सीएम ने जो भी भूमि पूजन किए उनके काम शुरू हो गए, बांध, अस्पताल, सड़क सब बन रहे हैं। का भी रोड काम चालू, ऐसे कई रोड हैं, मैं गिनाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी। मैं समझता हूँ जिस चीज़ को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोनों जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहाँ मौका आता है फोड़ देते हैं। इस बात की पुष्टि उनके ही कैबिनेट की मंत्री इमरती देवी जी ने कर दी है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी और सिंधिया जी कृपया करके झूठे नारियल न फोड़ें, जहाँ काम हो रहा हो वहीं नारियल फोड़ें। तो मैं समझता हूँ कि सिद्ध हो गया इस बात का कि ये जितने भी नारियल फोड़ रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं ये सब झूठे हैं। ये मैं समझता हूँ कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने जब कह दिया तो ये सर सिद्ध हो गया। मध्य प्रदेश की जनता को पता चल गया जो कमलनाथ जी कहते हैं वो सत्य वचन। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। पार्टी अब मंडल के बाद बूथ सम्मेलन करेगी। 15 से 24 अक्टूबर तक बीजेपी का बूथ सम्मेलन होगा। उपचुनाव वाले सभी 7000 बूथों पर पार्टी का बूथ सम्मेलन होगा। बीजेपी अभी तक 59 मंडलों में सम्मेलन कर चुकी है। बूथ सम्मेलनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी मंडल सम्मेलनों में
पहुंच रहा है और आने वाली 14 तारीख तक हम लोगों के सभी 128 मंडल सम्मेलन संपन्न हो जाएंगे। इसके पश्चात 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बूथ सम्मेलन हम लोग करेंगे और सभी लगभग 7,000 बूथ जो 28 विधानसभा के हैं उन सभी 7,000 बूथों पर बूथ सम्मेलन 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में संपन्न होंगे। जबलपुर के गोहलपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आईपीएल सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान और दिल्ली की टीमों के बीच चल रहे आईपीएल मैच में आकाश श्रीवास्तव अपने घर से दोस्त के साथ मिलकर मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट का सट्टा खिलवा रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच और थाना गोहलपुर की संयुक्त टीम ने आकाश के घर दबिश दी, जहां से उसे 12 मोबाइल, एक सेटअप बॉक्स, 7 नगद 7,000 रुपए सहित लाखों की सट्टा पट्टी के साथ ही गिरफ्तार किया गया। बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। में शुरू होने के बाद से गोहलपुर थाना अंतर्गत अमखेरा रोड पर आकाश श्रीवास्तव के घर में आईपीएल का सट्टा चलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर क्राइम ब्रांच एवं थाना गोहलपुर की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के रूप में रेड डाली गई, जहां से आईपीएल खिलाने वाले व्यक्ति संदीप और आकाश को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 7,770 रुपये जब्त किए गए हैं और इसके अलावा 8 मोबाइल भी इनके पास से जब्त किए जा रहे हैं, एक टीवी है और लगातार इसकी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। आज इन पर कार्रवाई की जाती है। इसमें एक आरोपी संतोष अभी फरार है, जो काजगर का रहने वाला है।